गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं क्लास 9 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 लेकर के आया हूँ। तो शुरू करते हैं। आज की हेडिंग है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करना है आप सभी को। तो बेटा देखो, इसमें देखेंगे कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु क्रमांक कहते हैं, है ना। यानी कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, है ना। तो नाभिक में अब जैसे मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये मैंने परमाणु बना दिया, तो नाभिक ये है ना। बीच में जो प्लस जो चार्ज होता है, तो जो नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। धनावेशित का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो इसी में जो है ना प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन पाए जाते हैं, याद रखना है। प्रोटॉन याद लिख देते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इसी में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन। क्लियर है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में ही पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो यानी कि जो नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, उसी प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे ही हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। बहुत आसान सी परिभाषा है, तो याद रखेंगे। फिर आगे दे रखा है, किसी तत्व के गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर होते हैं। यानी कि जो तत्व होते हैं उसके जो गुण धर्म है, यानी कि जो विभिन्न प्रॉपर्टीज होती हैं, वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती हैं, ना कि परमाणु भार पर। क्लियर है ना। तो याद रखना है इतना। अतः परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जो परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से। याद रखना है, कैपिटल जेड होता है तो जेड से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें ये देखेंगे इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र दे रखा है, परमाणु क्रमांक यानी जेड। जेड बराबर होता है नाभिक पर धन आवेश इकाइयों की संख्या। जो नाभिक बना होता है, यानी कि परमाणु बना होता है ना, उसके नाभिक में, है ना, जो प्रोटॉन होते हैं, है ना, तो वही धनावेशों की संख्या क्या है, या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, इतना याद रखेंगे। इसी के बराबर होता है कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यानी कि जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होते हैं और कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम मतलब इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से व्यक्त करते हैं? ई से। जैसे प्रोटॉनों को पी से, तो इलेक्ट्रॉनों को ई से व्यक्त करते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ से एक सूत्र इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जेड बराबर पी बराबर ई। यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, तीनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला आपका ये भी होगा, इसे याद रखना है। क्लियर है ना। तो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी ए कहते हैं। क्लियर है ना। द्रव्यमान संख्या को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे जैसे हमने ये
क्या परमाणु बनाया, इसके बीच में क्या है, नाभिक है। हमने अभी भी बताया कि नाभिक में ही क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन। तो अब देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, यानी किसी तत्व के जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब इन दोनों की संख्या के कुल योग को ही हम द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्लियर है ना। तो इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ए से। क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या को ए लिख लिए, प्रोटॉनों की संख्या यानी कि पी लिख लिए और न्यूट्रॉनों की संख्या को एन लिख लिए। तो इस तरीके से एक फार्मूला आपका ए बराबर पी एन है, मतलब ए बराबर पी प्लस एन बन गया। क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चूँकि प्रोटॉनों की संख्या p बराबर परमाणु क्रमांक z, अभी अभी मैंने बताया था z बराबर p और बराबर n बताया था ना। तो इसी से हमने क्या देखा, परमाणु क्रमांक, यानी कि चूँकि प्रोटॉनों की संख्या यानी p बराबर z, यहाँ से p बराबर z लिख लिया है ना। इसके बाद हमने क्या लिखा, a बराबर z प्लस n, क्योंकि p के स्थान पे हमने क्या लिखा, z लिख सकते हैं ना। तो देखेंगे p के स्थान पर, देखिए p बराबर z लिखा है ना, तो हमने क्या लिखा, p के स्थान पर z लिख लिया। तो हमारा एक फार्मूला, नया फार्मूला बन गया, a बराबर z प्लस n बन गया। क्लियर है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये ए आपका क्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। क्लियर है ना, द्रव्यमान संख्या। और इसके बाद ये जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है। और ये क्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है द्रव्यमान संख्या तत्व का मौलिक गुण नहीं है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वह तत्व का मौलिक गुण नहीं है। ये इसमें मेन पॉइंट याद रखना है। तो मौलिक गुण क्या है, परमाणु क्रमांक है, याद रखना। द्रव्यमान संख्या तत्व का मौलिक गुण नहीं है। तो पूछा जा सकता है फिर तत्व का मौलिक गुण क्या है, तो तत्व का मौलिक गुण परमाणु क्रमांक है। क्लियर है ना। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। जैसे कोई एक तत्व है और उसके परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई एक ही एलिमेंट मैंने उठा लिया और उसकी द्रव्यमान संख्याएं क्या हों, अलग अलग हों, द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हों, तो उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। तथा विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। यानी कि जो अलग अलग तत्व होते हैं, यानी कि बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, समान हो सकती हैं। और जिनके समान हो सकते हैं उसे हम समभारी कहते हैं। क्लियर है ना। उदाहरण, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है, अतः सोडियम नाभिक का प्रत्येक 11 Na23 होगा। यानी कि जो ये 11 है ये परमाणु क्रमांक को शो करता है, और जो 23 है वो परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। क्लियर है ना। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो लेकर के नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। और हाँ, आज का प्रश्न कमेंट करने के लिए मैं दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन में, आज का बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है
ये आपको बताना है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, क्लियर है ना। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।